इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है आज कुछ लोगों का एक बहुत बड़ी कंपनी में उस कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू था। इसके लिए 8 लोगों को सिलेक्ट किया गया था और वो सब बहुत ही एक्साइटेड थे। उधर पहुंच जाने के बाद उन सबको एग्जामिनेशन हॉल में ले जाया जाता है जहां 8 सीट थी और हर सीट पर एक क्वेश्चन पेपर पड़ा होता है जिसपे इनका कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ था। और इस हॉल के दरवाजे पर एक गार्ड भी खड़ा हुआ था और फिर वहाँ इन्विजिलेटर आता है और वो कहता है कि यहाँ तक सिर्फ तुम 8 लोगों को चुना गया है, जो कि बहुत मुश्किल टास्क था, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना और वैसा ही करना। वो कहता है कि आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा जिसके आपको 80 मिनट मिलेंगे और यहाँ आपको 3 रूल्स को फॉलो करना होगा। पहला रूल ये है कि यहाँ पे कोई भी मुझसे या गार्ड से कोई बात नहीं कर सकता, और दूसरा अगर आपने अपने पेपर को खराब कर दिया, और तीसरा अगर आपने एक भी स्टेप इस रूम से बाहर निकाला तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर वो सबसे पूछता है सो एनी क्वेश्चन। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और जब सबकी नजर अपने अपने क्वेश्चन पेपर पर पड़ती है तो वो तो खाली होता है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इसी वक्त एक लड़की उस पेपर पर लिखती है कि मुझे यकीन है कि मैं इस जॉब को डिजर्व करती हूँ, लेकिन गार्ड उसके पास आता है और उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने अपने पेपर को खराब कर दिया था। वो सब ये देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि हम अगर गार्ड और इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते तो हम एक दूसरे से तो बात कर ही सकते हैं, और एक दूसरे से बात करने पर गार्ड इन्हें बाहर नहीं निकालता। तो वो रिलैक्स हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि इस इंटरव्यू में उन्हें जवाब नहीं सवाल ढूंढना है। और तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि हम मिलकर ही ये सवाल ढूंढ सकते हैं, और सब अपना अपना अंदाजा लगाने लगते हैं कि हो सकता है कि हमारा टीम वर्क या इंटेलिजेंस चेक कर रहे हो, इसलिए इन्होंने जानकर क्वेश्चन पेपर खाली दिया है। और तभी एक आदमी अपना नाम बताने वाला होता है कि तभी दूसरा आदमी कहता है कि हमारे क्वेश्चन पेपर पे हमारा कैंडिडेट नंबर लिखा है, तो हो सकता है कि नाम बताना भी इस एग्जाम का एक हिस्सा हो। फिर वो एक दूसरे का निकनेम रखते हैं। उन 8 लोगों में से एक काला आदमी था जिसको वो ब्लैक नाम देते हैं, और एक गोरे लड़के को व्हाइट, और एक लड़की के बाल ब्लॉन्ड होते हैं इसलिए उसे ब्लॉन्ड का नाम दिया जाता है। वहाँ पर अभी भी 2 लड़के और 2 लड़कियां थी, जिनमें से एक लड़का बहुत ही चुपचाप बैठा होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सब में इंटरेस्टेड ही नहीं था। इसके बाद एक लड़का कहता है कि इन्विजिलेटर ने उन्हें अपनी सीट से भी खड़े होने पे मना नहीं किया था, और वो अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है और गार्ड भी उसे बाहर नहीं निकालता है। तभी वहाँ पर बैठी एक लड़की कहती है कि हो सकता है इस क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ क्वेश्चन इनविजिबल हो। तभी एक लड़का फौरन उस पेपर को लाइट में देखता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नजर नहीं आता। तभी वो ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की कहती है कि क्वेश्चन पेपर पर लिखा क्वेश्चन पेंसिल शेडिंग से नजर आ जाएगा, और अगर सवाल छुपा होगा तो पेंसिल के शेड करने से नजर आ जाएगा। व्हाइट उससे कहता है कि तुम खुद ट्राई क्यों नहीं करती, वो ट्राई करने वाली ही होती है। कि तभी ब्लैक उससे कहता है कि रुक जाओ, तुम्हें याद नहीं कि इन्विजिलेटर ने कहा था हम अपने पेपर को खराब नहीं कर सकते, और अगर तुमने अपना पेपर खराब कर लिया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर एक लड़की कहती है कि क्या पता हमारे क्वेश्चन एक दूसरे की सीट पर हो और हमें उनका जवाब देना हो। तभी ब्लैक कहता है कि ये भी हो सकता है कि हम सबको एक ही क्वेश्चन का जवाब देना हो और वो क्वेश्चन हम में से किसी एक के पेपर पर हो। और तभी व्हाइट उठता है और सबके क्वेश्चन पेपर लेकर लाइट में चेक करने लगता है, लेकिन वो लड़का जो चुपचाप बैठा था उसने अभी तक अपना क्वेश्चन पेपर चेक नहीं करवाया था। और व्हाइट उसके पास भी जाता है और उसका क्वेश्चन पेपर भी चेक करता है, और उसके क्वेश्चन पेपर में भी कुछ नहीं लिखा था। वो लोग कहते हैं कि कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम ये क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, और ब्लैक कहता है ये ऐसी चीज से लिखा हो जो आम लाइट में नजर नहीं आता हो। कि तभी ब्लॉन्ड देखती है कि दीवार में एक जगह से ब्लू कलर की लाइट आ रही होती है। वो ये सोचती है कि हम इस लाइट में क्वेश्चन पेपर को रीड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें उस लाइट को ऑन करने के लिए बाकी लाइट्स को ऑफ करना था, और बाकी लाइट्स को ऑफ करने का बटन ही नहीं मिलता। तभी ब्लैक कहता है कि ये तो इमरजेंसी लाइट है, और जब बाकी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी तो ये ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगी, तो इसके लिए हमें बाकी सारी लाइट्स को ऑफ करना होगा। फिर वो एक एक करके सारी लाइट्स को तोड़ने लगता है, लेकिन एक लड़की कहती है कि अगर वो ब्लू लाइट ऑन ना हुई तो हम क्या अंधेरे में पेपर सॉल्व करेंगे। और फिर वो वोटिंग करते हैं और लाइट को ब्लास्ट करने के फेवर में ज्यादा वोट आते हैं और वो सारी लाइट को तोड़ देते हैं, और तभी वो ब्लू लाइट पूरे कमरे में ऑन हो जाती है। और तभी वो सब एक एक करके अपना क्वेश्चन पेपर उस ब्लू लाइट में रख देते हैं और देखते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नजर नहीं आता। सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि 20 मिनट ऑलरेडी गुजर चुके थे
और अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। तभी वाइट कहता है कि इन्विजिलेटर ने ये कहा था कि हम अपना पेपर खराब नहीं कर सकते, लेकिन किसी दूसरे का खराब करने पर उसने मना नहीं किया था। जिस लड़की को गार्ड ने सबसे पहले बाहर निकाला था वो उसका पेपर पकड़ता है और उस पर शेयर करने लगता है, लेकिन इधर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वाइट कहता है कि एक पेपर लेकर उसके 4 टुकड़े किए जाएं और उस पर पानी डालकर देखा जाए कि कुछ नजर आता है या नहीं, लेकिन इससे भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और कोने में बैठा शांत आदमी रोने लगता है। और तभी एक आदमी कहता है कि हो सकता है ये कोई एग्जाम ना हो बल्कि एक गेम हो, और उसे उसके सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक ग्लास नजर आता है और वो कहता है कि हो सकता है कि इन्विजिलेटर ये तमाशा देखकर हमारा मजाक बना रहा हो। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि नहीं, ये कंपनी ऐसी नहीं है, इसका CEO हर चीज पर नजर रखने वाला है और अगर हमारे ऊपर कोई नजर रख रहा होगा तो वो CEO होगा और वो हमारा मजाक नहीं बनाएगा। यहाँ हमें एक बहुत ही अजीब चीज पता चलती है कि हम सब इस कंपनी में इंटरव्यू तो देने आए थे, लेकिन किसी को भी इस कंपनी का नाम नहीं पता था। दरअसल ये एक ऐसी कंपनी थी जो किसी बीमारी के लिए दवाई बना रही थी, ऐसी बीमारी के लिए जिसमें इंसान को हर घंटे बाद मेडिसिन लेनी पड़ती है जिससे उसकी बीमारी स्लो हो जाती है। लेकिन वो लड़का कहता है कि इस कंपनी को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसके बाद उसने हायरिंग बंद कर दी थी। जिस पे लड़की कहती है कि नहीं, ये बस दुनिया को दिखाने के लिए था, हो सकता है इन लोगों ने इस बीमारी की दवाई बना ली हो। जिस पे लड़का कहता है कि हाँ, अगर ऐसा है तो वो बहुत तरक्की कर रहे होंगे और हो सकता है कि वही हमें हायर कर रहे हो। तभी उन्हें इस रूम में फायर अलार्म नजर आता है तो वो सोचते हैं कि शायद इसमें वो केमिकल है जो पिक्चर्स को डेवलप करने के लिए यूज होता है और इस पेपर पर एक ऐसी चीज बनी हुई हो जो केमिकल के गिरने के बाद शो हो जाए। फिर एक लड़की बहुत ही चालाकी से गार्ड की पॉकेट से लाइटर निकाल लेती है और सोचती है अगर वो उसके पास लेके जाएगी तो शायद वो केमिकल छोड़ दे, और वो जब लाइटर लेकर ऊपर चढ़ती है तो आग उस तक नहीं पहुंच पाती है। तभी वाइट उसे पेपर देता है कि तुम इसमें आग लगाकर उस तक पहुंचो, लेकिन फायर अलार्म के स्टार्ट हो जाने के बाद वो देखती है कि वो उसी का पेपर होता है जिसकी वजह से उसका पेपर खराब हो गया था और गार्ड उसे बाहर निकाल देता है। अब इस रूम में सिर्फ 6 लोग बचे थे। वाइट की गई इस हरकत पर ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है आई शुड पंच यू, लाइट्स ऑफ। उसकी ये कहते ही सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तभी ब्लॉन्ड गुस्से से कहती है कि ये तुमने क्या कर डाला। तभी एक लड़का कहता है लाइट्स ऑन, और तभी सारी लाइट्स वापस ऑन हो जाती हैं। फिर उन्हें पता चलता है ये सारी लाइट्स वॉइस से कंट्रोल थी और वहाँ जो आदमी खामोश बैठा था उसे इन सब की बातें सुन के बहुत गुस्सा आने लगता है और वो रोने लगता है। फिर वाइट उसके पास जाता है और कहता है कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते। वो इमोशनल होकर अपना पेपर फाड़ भी देता है और गार्ड उस खामोश बैठे आदमी को बाहर निकाल देता है। जाते जाते उसकी ग्लासेस नीचे गिरकर टूट जाती हैं और फिर ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और उसे वो एक पंच मारता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है और फिर ब्लैक उसे उठाकर एक चेयर के साथ बांध देता है। फिर कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ब्लैक उसके मुंह से पट्टी नहीं हटाता। तभी एक लड़की उसके मुंह से पट्टी हटा देती है तो वो कहता है कि मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। फिर हमें पता चलता है कि वाइट को भी वही बीमारी थी जिसकी दवाई कंपनी बना रही थी और उसे हर घंटे बाद ही मेडिसिन लेनी पड़ती थी। वाइट कहता है मुझे उस क्वेश्चन का पता चल चुका है, मुझे मेरी मेडिसिन दे दो, मैं तुम्हें क्वेश्चन बता दूंगा। लेकिन जब उसकी पॉकेट चेक की जाती है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसी दौरान वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़के को उस लड़की पर शक होने लगता है जिसने वाइट की पट्टी खोली थी, क्योंकि वो उसी कंपनी में काम करती थी। वो कहता है मैं जान चुका हूँ कि तुम यहाँ पर हम पर नजर रखने आई हो, और वो उससे क्वेश्चन पूछने लगता है कि मुझे बताओ सवाल क्या है। वो कहती है कि मैं नहीं जानती, मैं यहाँ पर सिर्फ HR हूँ और मैंने आज तक इस कंपनी के CEO तक को नहीं देखा है और मुझे क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसी के साथ हम देखते हैं कि वाइट की बॉडी कांपने लगती है तो ब्लॉन्ड सबसे कहती है ये एक्टिंग कर रहा है। तब ब्लैक उसे कहता है नहीं, ये एक्टिंग नहीं कर रहा है, इसे भी वही बीमारी है जो मेरी बीवी को थी। तो ब्लॉन्ड कहती है इसका मतलब वाकई इसके पास वो मेडिसिन थी और अब इसके पास नहीं है, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि हम में से किसी के पास है और हमें एक दूसरे को चेक करना चाहिए। यहाँ पर इन लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। ये लोग एक दूसरे की तलाशी लेना शुरू करते हैं लेकिन किसी को वो मेडिसिन नहीं मिलती। फिर एक लड़की उस लड़के के पास जाती है जिसने उसे कहा था कि मुझे तुम पे शक है। फिर वो उससे पूछने लगती है कि तुमने अपनी बबल खाकर कहाँ रखी है। फिर वो देखती है उसकी बबल में ही वही दवाई होती है। फिर वो जाकर ये दवा वाइट को खिला देती है, लेकिन वो लड़का जिसकी बबल से दवाई निकली थी वो उसके हाथ पर जोर से मारता है, जिसकी वजह से वो दवाई एक ट्रैश एरिया में गिर जाती है और वहाँ पर किसी का हाथ नहीं जा रहा था। तो वो लड़की कैमरा में जाकर कहती है कि इन्विजिलेटर
इन्विजिलेटर तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो मर रहा है। तो गार्ड आता है और उसे उठाकर वहाँ से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने रूल्स तोड़ा था। उसके बाद ब्लॉन्ड अपनी पिन से वो दवाई बाहर निकालती है और व्हाइट को खिला देती है। अब यहाँ पर सिर्फ 4 ही लोग बचे थे और वो व्हाइट से कहती है कि हमने तुम्हें तुम्हारी दवाई खिला दी है, अब तुम हमें क्वेश्चन के बारे में बता दो। वो कहता है कि इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है और जो यहाँ पर सबसे आखिर तक रहेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये कहते ही वो गार्ड के पास भागता है क्योंकि उसके पास गन थी, लेकिन उससे पहले ब्लैक वो गन ले लेता है और व्हाइट पर वो गन पॉइंट कर देता है। तो व्हाइट उसे कहता है कि अच्छा तुम मुझ पे गन चलाना चाहते हो तो चलाओ। ब्लैक जैसे ही उस पे शूट करता है तो गन नहीं चलती। व्हाइट फौरन से उस गन को ले लेता है और जब वो शूट करता है तो उससे भी वो गन नहीं चलती। फिर उन्हें पता चलता है कि गन पर गार्ड का फिंगरप्रिंट लगा हुआ था। फिर व्हाइट गार्ड के पास जाकर इसे एक्टिवेट कर देता है, लेकिन व्हाइट ये गन उस बबल वाले लड़के पर पॉइंट करता है और वो डरकर उस कमरे से बाहर चला जाता है। अब कमरे में सिर्फ 3 लोग बचे थे, ब्लॉन्ड, ब्लैक और व्हाइट। उसके बाद वो ब्लैक से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है कमरे से बाहर जाने की। तो ब्लैक कहता है कि मैं क्यों जाऊंगा, लेकिन ब्लॉन्ड कहती है कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। फिर ब्लॉन्ड कहती है लाइट्स ऑफ और सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और वो वहाँ पर छुप जाती है और व्हाइट बिना देखे इधर उधर शूट करने लगता है। और जब वो कहता है लाइट्स ऑन तो वो देखता है कि ब्लैक के एक गोली लग चुकी थी और अब उसकी आंखें भी बंद हो चुकी थी। और वो देखता है ब्लॉन्ड का पैर अभी भी उस कमरे के अंदर था और उसका बाकी शरीर बाहर था। और वो देखता है कि मैंने ब्लॉन्ड को भी बाहर निकाल दिया है, मैं अकेला इस कमरे में बचा हूँ। और वो कैमरे के पास जाता है और कहता है देखो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया और मैं ही सिर्फ इस कमरे में बचा हूँ और मैं ये जॉब जीत गया। तभी गार्ड उसके पास आता है और उसे अपनी घड़ी में टाइम दिखाता है और कहता है देखो अभी भी कुछ टाइम बचा है। वो इसने क्योंकि जब वो खामोश आदमी इस कमरे में बैठा था तो उसने बड़ी चालाकी से घड़ी का टाइम कुछ सेकंड आगे कर दिया था और व्हाइट को लगा कि टाइम खत्म हो चुका है। उसने गार्ड से बात कर ली। उसके बाद गार्ड उसे भी बाहर निकाल देता है। वहाँ सिर्फ ब्लॉन्ड बचती है और चुपचाप बैठे आदमी को जब बाहर निकाला गया था तो उसके ग्लासेस नीचे गिर गए थे। तो ब्लॉन्ड जाती है और उन ग्लासेस को उठाकर अपने क्वेश्चन पेपर देखने लगती है तो उसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं लिखा था। इसी के साथ जब टाइम खत्म हो जाता है तो इन्विजिलेटर के साथ सीईओ वहाँ आता है और सीईओ वही आदमी था जो खामोश बैठा था, जो इनके साथ यहाँ बैठकर इन्हें चेक कर रहा था। ब्लॉन्ड उनके पास जाती है और कहती है नो। तो सब कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया और इस पेपर का क्वेश्चन वो था जब स्टार्टिंग में इन्विजिलेटर ने पूछा था डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो इस पर ब्लॉन्ड कहती है नो, लेकिन इसके बाद वो कहती है सॉरी मैं आपकी इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक ऐसी कंपनी में जॉब नहीं करना चाहती जो किसी को मारकर स्टाफ को सिलेक्ट करती हो। इन्विजिलेटर ब्लॉन्ड के पास आता है और कहता है कि देखो ये रबर बुलेट्स है और ये अभी भी जिंदा है और ये दवाई किसी को मारने के लिए नहीं बनाई गई है। इसके अंदर एक ऐसा कैप्सूल है जो बॉडी में जाते ही उसे हील कर देता है और ये जिस्म में मौजूद सारी बीमारियों को ठीक कर देता है। और ब्लॉन्ड ये जॉब एक्सेप्ट कर लेती है और हमारी कहानी यही खत्म हो जाती है। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।